तो लास्ट पार्ट में गोकू ने द ट्री ऑफ माइट की सारी एनर्जी को सोख लिया था और डीमन रेल्म को भी इरेज कर दिया था, जिसके बाद वो मॉर्टल रेल्म में आता है और जेनो को गोकू का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब नजर आता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो गोकू जेनो को यह आश्वासन देता है कि वो डीमन रेल्म की पूरी रखवाली करेगा, लेकिन जेनो को गोकू के ऊपर आई हुई स्माइल काफी ज्यादा क्रीपी नजर आती है। उसको लगता है कि गोकू कुछ अलग ही सोच रहा है। खैर, इसके बाद गोकू वहां से चले आता है। तभी सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स आते हैं वहां पे। डिस्ट्रॉयर्स जेनो से कहते हैं कि लॉर्ड जेनो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जेनो कहता है क्या तुम्हें ओमनी किंग से रिलेटेड कोई बात करनी है? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं आप सही समझे लॉर्ड जेनो, हम ये चाहते हैं कि आप एक मॉर्टल को ओमनी किंग ना बनाएं। माना कि गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो एक मॉर्टल है और मॉर्टल को ओमनी किंग नहीं बनना चाहिए। जेनो कहता है तो ऐसी बात है तो चांपा तुमने और बेलमोट तुमने अपने यूनिवर्स के मॉर्टल्स को उस टूर्नामेंट में क्यों पार्टिसिपेट करवाया था? और बाकी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स भी चाहते थे कि उनके यूनिवर्स का मॉडल पार्टिसिपेट करे उस टूर्नामेंट में, लेकिन उनके पास कोई ऐसा ताकतवर मॉडल था ही नहीं। तो क्या अगर तुम्हारे यूनिवर्स का कोई मॉडल बनता तो तुम इस चीज के खिलाफ जाते? डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि लॉर्ड जेनो, वो बात बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस चाहते हैं कि इस मल्टीवर्स को कोई भी खतरा ना हो और इस मल्टीवर्स को आपसे अच्छा कोई भी नहीं संभाल सकता, तो फिर गोकू को ओमनी किंग बनाने का कोई पॉइंट भी नहीं है। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू के पास फ्रीजा आता है और फ्रीजा गोकू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस बात में सोच रहे हो। आखिर गोकू कहता है अगर तुम्हारा मतलब क्या है? तो फ्रीजा कहता है मुझे पता है कि तुम अपने अंदर डार्क एनर्जी को स्टोर करे हुए हो और तुम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो बाहर ना निकल आए तुम्हारी बॉडी से और लॉर्ड जेनो उसको सेंस ना कर ले। गोकू कहता है लेकिन तुम्हें आखिर ये बात कैसे पता चली? फ्रीजा कहता है कि जब तुम डिमिग्रस से बात कर रहे थे वो सारी बातें मैंने सुन ली थी और मुझे ये भी पता है कि तुमने डीमन रेल्म भी पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। गोकू कहता है लेकिन आखिर तुम चाहते क्या हो? तो फ्रीजा कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ओमनी किंग बना दो अपनी जगह पर। गोकू हंसता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जगह पर ओमनी किंग बनने दूंगा? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें इरेज भी कर सकता हूँ? फ्रीजा कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। गोकू पूछता है आखिर ऐसा क्यों? तो फ्रीजा बताता है कि अगर तुमने मुझे इरेज किया तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर की डार्क एनर्जी तुम्हारे अंदर से बाहर निकल आए, जैसे कि लॉर्ड जेनो सेंस कर लेंगे और फिर तुम भी ओमनी किंग नहीं बन पाओगे। इसीलिए बेहतर यही है, अगर तुम्हें ताकतवर रहना है इस मल्टीवर्स में तो तुम मुझे ओमनी किंग बनने दो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। अब इस पॉइंट पे गोकू सच में फंस चुका था। उसके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं बचा था फ्रीजा को ओमनी किंग बनाने के अलावा जिससे कि वो बच सके। गोकू को मजबूरी में आकर के फ्रीजा की ये बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद फ्रीजा और गोकू चले जाते हैं जेनो के प्लेस पे। जेनो गोकू को देखता है और कहता है कि गोकू आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ और तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? तो गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह फ्रीजा को ओमनी किंग बना दें। जेनो और सभी डिस्ट्रॉयर्स हैरान हो जाते हैं और जेनो पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो गोकू? फ्रीजा तो उतना ताकतवर भी नहीं है, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर भी हो, तो तुम ओमनी किंग क्यों नहीं बनना चाहते हो? गोकू कहता है क्योंकि लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि फ्रीजा ओमनी किंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, मैं ओमनी किंग बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और ऐसा बोल करके गोकू वहां से चले जाता है। अब गोकू यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। जेनो फ्रीजा से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया गोकू के साथ जो वो इतनी आसानी से तुम्हें मान गया ओमनी किंग बनाने के लिए? फ्रीजा कहता है लॉर्ड जेनो मुझे भी नहीं पता, गोकू मेरे पास आया और मेरे से कहता है कि तुम्हें ओमनी किंग बनना चाहिए और फिर वो मेरे को आपके पास लेके आ गया। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं लॉर्ड जेनो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये मॉर्टल्स के बीच में ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ओमनी किंग कौन बनेगा? तो आपको लगता है कि क्या ये मल्टीवर्स के क्रूशियल डिसीजंस को सही से ले पाएंगे? फ्रीजा कहता है लॉर्ड जेनो, ये बात वो डिस्ट्रॉयर्स बोल रहे हैं जो कि अपने मॉडल को ताकतवर बनाने के चक्कर में डीमन रेल्म से पूरी डार्क एनर्जी को सोख लिए थे। और ये बोल करके फ्रीजा भी वहां से चला जाता है। जेनो कहता है कि फ्रीजा की बात तो बिल्कुल सही थी, बेलमोट तुमने जिरेन को ताकतवर बनाने के लिए जो काम किया है वो करके तुमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कोई भी इंसान या फिर बीइंग किस हद तक जा सकता है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। बेलमोट कहता है लॉर्ड जेनो मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसके लिए फिर से माफी मांगता हूँ, लेकिन आप हमारी बात मानिए
कि मॉर्टल्स इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग बनने के लिए बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं रहेगा। ज़ेनो कहता है कि तुम सब यहाँ से अभी जा सकते हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू सोचता है कि वो कैसे बच सकता है इस सिचुएशन से। तभी उसके दिमाग में जिरन आता है। गोकू कहता है कि हाँ, मैं जिरन का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल ले सकता हूँ इस सिचुएशन में, और गोकू तुरंत निकल जाता है यूनिवर्स 11 की तरफ। यूनिवर्स 11 में बेलमोंट वापस आता है और जिरन बेलमोंट से पूछता है कि लॉर्ड बेलमोंट, क्या आप कामयाब रहे अपने काम में जिसके लिए आप गए थे? बेलमोंट कहता है कि वो ज़ेनो मान ही नहीं रहा है हमारी बात को, तो मैं तुम्हारी बात कैसे करता हूँ उनके सामने। जिरन कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे ताकतवर बनाया था वो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा था। इसीलिए लॉर्ड ज़ेनो अब आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बहुत जल्द डिस्ट्रॉयर की पद से भी हटा दिए जाएंगे। इवन अब तो बाकी डिस्ट्रॉयर्स के बीच में भी आपकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। ऐसा बोल करके जिरन वहाँ से चला जाता है। तभी जिरन के सामने गोकू आता है। गोकू जिरन से कहता है कि तुम्हें ओमनी किंग बनना है ना, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिरन कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ओमनी किंग बना पाओगे। गोकू कहता है, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन इस मल्टीवर्स का नेक्स्ट फ्यूचर ओमनी किंग मैं ही हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ओमनी किंग भी बना सकता हूँ। जिरन कहता है, अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे क्या करना है। गोकू कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर से सारी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और जा करके उस फ्रीजा को मारना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें ओमनी किंग बना दूंगा। जिरन कहता है, बस इतनी सी ही बात, और अगर तुमने उसके बाद भी मुझे ओमनी किंग नहीं बनाया तो? गोकू कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास लिटरली डार्क एनर्जी होगी, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होगे इस मल्टीवर्स में, जिसके बाद मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ। जिरन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे अपनी डार्क एनर्जी दे सकते हो, मैं सारी एब्जॉर्ब कर लूंगा। इसके बाद गोकू जिरन को अपनी सारी डार्क एनर्जी दे देता है, और ये चीज ज़ेनो सेंस कर लेता है। ज़ेनो कहता है, आखिर ये डार्क एनर्जी वापस से मॉडल वर्ल्ड में कैसे आ गई? इसको तो मैंने द ट्री ऑफ माइट में वापस से स्टोर कर दिया था। मुझे जल्दी से पता लगाना पड़ेगा इस डार्क एनर्जी के बारे में, वरना हो सकता है कि इस मॉर्टल रेल्म को भी डीमन रेल्म बना दिया जाए। ऐसा बोल करके ज़ेनो भी वहां से चला जाता है। खैर, फ्रीजा और वजीटा के बीच में बात हो रही होती है। वजीटा फ्रीजा से कहता है कि ये तो नामुमकिन है कि तुम मेरे ओमनी किंग बनोगे और मुझे तुम्हारा अटेंडेंट बनना पड़ेगा। फ्रीजा कहता है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर के लॉर्ड ज़ेनो से पूछ सकते हो। लेकिन तभी वहां पे जिरन आ जाता है। फ्रीजा कहता है, आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो जिरन कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। फ्रीजा बताता है कि तुम्हारे अंदर अब वो डार्क एनर्जी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम हमें हरा पाओगे या फिर तुम मुझे मार पाओगे। जिरन कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा, और ऐसा बोल करके वो फ्रीजा को इरेज कर देता है। वजीटा कहता है कि ये डार्क एनर्जी तुम्हारे पास वापस से कैसे आई, इसके बारे में मुझे लॉर्ड ज़ेनो को बताना पड़ेगा। जिरन कहता है, वो तो तुम बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। ऐसा बोल करके वो वजीटा को भी इरेज करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेनो आ जाता है। ज़ेनो जिरन से कहता है कि जिरन, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि तुम दोबारा से उस डीमन रेल्म में जा करके द ट्री ऑफ माइट से दोबारा से एनर्जी सोख लोगे। मुझे तुम्हारे अंदर से दोबारा से ये डार्क एनर्जी को सोख करके वापस से डीमन रेल्म में द ट्री ऑफ माइट में स्टोर करना पड़ेगा, और मुझे इस बार तुम्हें भी इरेज करना होगा। तभी वहां पे गोकू आता है। गोकू ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, जिरन ने द ट्री ऑफ माइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके और उस डीमन रेल्म को भी इरेज कर दिया है, और मैं उस डीमन रेल्म को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया। ज़ेनो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है, मैं सही कह रहा हूँ लॉर्ड ज़ेनो, इस जिरन ने उस डीमन रेल्म को भी इरेज कर दिया है, अब हम इसके अंदर की डार्क एनर्जी को कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। जिरन कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बल्कि इसी ने मुझे डार्क एनर्जी दी थी और कहा था कि फ्रीजा को इरेज कर देना। ज़ेनो कहता है, बस बहुत हो गया, और ऐसा बोल करके वो जिरन को इरेज कर देता है और उसके अंदर की उस डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़ेनो गोकू से कहता है कि गोकू, तुम्हें इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करके रख सकता। तुम इकलौते ऐसे मॉडल हो जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सकते हो और इसको अपने अंदर स्टोर भी करके रख सकते हो। गोकू कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, जैसा आप कहें। और ऐसा बोल करके ज़ेनो गोकू के अंदर उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, और गोकू काफी एक्टिंग करता है ये दिखाने की कि वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ज़ेनो कहता है कि गोकू, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम इस एनर्जी को सही में एब्जॉर्ब कर पाओगे? गोकू कहता है कि जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, और ऐसा बोल करके वो आसानी से उस एनर्जी पे काबू पा लेता है।
गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मुझे नहीं लगा था कि ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, इसके ऊपर तो मैं भी टेक ओवर नहीं कर पा रहा था। ज़ेनो गोकू से कहता है कि गोकू, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम डीमन रेल्म की रखवाली करोगे और तुमने कहा था कि मैं डीमन रेल्म को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसके बाद जिरन ने इस डार्क एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब किया। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही, मुझे लगता है कि जिरन ने ये सब पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये चीज़ कब हो गई। और ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला आता है। वजीटा ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आपको नहीं लगता कि गोकू कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। ज़ेनो कहता है हाँ, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि ये फ्रीज़ा को ओमनी किंग बनाएगा, लेकिन अब अचानक से फ्रीज़ा इरेज हो गया, वो भी जिरन के हाथों। और गोकू काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है मुझे। अब मुझे लगता है कि मुझे सभी डिस्ट्रॉयर्स को बुला करके उनकी बात पे एक बार फिर से गौर करना चाहिए और इस मॉडल को ओमनी किंग ना बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। और हाँ वजीटा, क्या तुम गोकू के ऊपर नज़र रख सकते हो, और क्या तुम ये देख सकते हो कि कहीं ये अपनी डार्क एनर्जी का कुछ गलत इस्तेमाल ना कर ले। वजीटा कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो, और ऐसा बोल करके वजीटा भी वहाँ से चला जाता है। खैर ज़ेनो पहुँचता है अपनी प्लेस पे और ज़ेनो सभी डिस्ट्रॉयर्स को अपनी प्लेस पे बुलाता है ताकि वो ओमनी किंग के ऊपर दोबारा से बात कर सकें। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि गोकू अचानक से इतना ईविल कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोकू को लग रहा था कि उसने डार्क एनर्जी के ऊपर अच्छे से काबू पा लिया है, लेकिन वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे गोकू को अंदर से खा रही थी और उसको बुरा बना रही थी, इसीलिए गोकू अचानक से इतना ज्यादा ईविल हो गया है। खैर ज़ेनो बेलमोंट से कहता है कि बेलमोंट, तुम पहले मुझे ये बताओ, आखिर तुम दोबारा से डीमन रेल्म में जा करके जिरन को उस द ट्री ऑफ माइट की एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब कराए थे। बेलमोंट कहता है दोबारा से आपका क्या मतलब है लॉर्ड ज़ेनो। तो ज़ेनो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिरन के पास दोबारा से डार्क एनर्जी आ गई थी, इसीलिए मुझे उसको दोबारा से इरेज करना पड़ा। बेलमोंट कहता है लेकिन ये तो नामुमकिन है, हम तो बस एक ही बार कहते डीमन रेल्म में, हम दोबारा गए ही नहीं है, और जिरन तो अकेले जा भी नहीं सकता डीमन रेल्म में क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डीमन रेल्म में जाते कैसे हैं। ज़ेनो कहता है फिर तो ये बात काफी ज्यादा अजीब है कि जिरन के पास वो डार्क एनर्जी आई कैसे, और उसने फ्रीजा को क्यों इरेज किया। खैर मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मॉर्टल को ओमनी किंग नहीं बनाना चाहिए, और गोकू कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है कुछ समय से, तो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं चाहूंगा कि गोकू को ओमनी किंग ना बनाया जाए। डिस्ट्रॉयर कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, हमें काफी अच्छा लगा कि आपने हमारी बात को माना। खैर वहीं दूसरी तरफ गोकू एक शांत सी जगह पहुंचता है और उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन उसे वजीटा देख रहा होता है। गोकू कहता है अब तो मेरे को लॉर्ड ज़ेनो ने खुद ही ये डार्क एनर्जी दे दी, अब मैं जो चाहे इसका वैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो कैसा हो अगर मैं इस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल दे दूं, तब तो मैं बड़ी आसानी से इस मल्टीवर्स पे कब्जा कर पाऊंगा, और ज़ेनो ना भी चाहे तो भी मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाऊंगा। और ऐसा बोल करके गोकू अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल उस डार्क एनर्जी को दे देता है। ये चीज वजीटा भी देख रहा होता है और वो अचानक से सेंस कर पाता है कि कैसे गोकू की एक डार्क की में बदल चुकी है। वजीटा सोचता है ये बात मुझे जल्द से जल्द लॉर्ड ज़ेनो को बताना पड़ेगा, इससे पहले कि गोकू कुछ तबाही मचाने लगे इस मल्टीवर्स में, और वजीटा वहां से चला जाता है। वजीटा सभी डिस्ट्रॉयर्स और ज़ेनो के पास पहुंचता है और वजीटा कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ज़ेनो कहता है आखिर क्या हुआ, तो वजीटा बताता है कि गोकू ने अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल उस डार्क एनर्जी को दे दिया है और अब वो कुछ भी कर सकता है इस मल्टीवर्स के साथ में। ज़ेनो कहता है ये तो नामुमकिन है, अगर गोकू ने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल उस डार्क एनर्जी को दे दिया है तो उसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन है, उसे केवल सेलेस्टियल्स ही रोक सकते हैं। वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप भी नहीं रोक सकते उस गोकू को। तो ज़ेनो कहता है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ऊपर से उसने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल भी डार्क एनर्जी को दे दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं भी उसे कैसे रोक पाऊंगा। तभी वहाँ पे वीस आता है। वीस कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, हमारे यूनिवर्स को बहुत बुरी तरीके से गोकू डिस्ट्रॉय कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से तबाह करके रख देगा। ज़ेनो कहता है मुझे पता है इस बारे में, मुझे जल्द से जल्द जा करके सेलेस्टियल्स को ये बात बतानी होगी, तब तक तुम लोगों को गोकू को किसी तरीके से कंट्रोल में रखना होगा। और ऐसा बोल करके ज़ेनो वहाँ से चला जाता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स, वजीटा और वीस पहुंचते हैं गोकू के पास। गोकू कहता है तो तुम सब आ ही गए मुझे रोकने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे।
गोकू कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या है, तुम चाहते क्या हो इस मल्टीवर्स से। तो गोकू कहता है कि मैं बस इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता हूँ और एक डीमन रेल्म क्रिएट करना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है लेकिन अगर तुम चाहो तो इस मल्टीवर्स को रूल भी कर सकते हो ओमनी किंग बन के, तुम्हें डीमन रेल्म ही क्यों बनाना है इस मॉर्टल रेल्म को भी। गोकू कहता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गोकू से बात कर रहे हो, लेकिन इस समय तुम गोकू से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, बल्कि वो तो सो रहा है। खैर, इस मॉर्टल ने मुझसे मेरा डीमन रेल्म छीना है, तो मैं तुम्हारा मॉर्टल रेल्म भी पूरी तरीके से तबाह करके इसको डीमन रेल्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तभी जेनो सेलेस्टियल्स के पास पहुंचता है, तो सेलेस्टियल्स कहते हैं जेनो से कि आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ जेनो, क्या तुम्हारे मल्टीवर्स में सब कुछ ठीक तो है। जेनो कहता है कुछ भी ठीक नहीं है, आप ही को हमारे मल्टीवर्स को अब बचाना होगा, क्योंकि एक मॉर्टल ने द ट्री ऑफ माइट से पूरी डार्क एनर्जी को सोख लिया है और अब वो पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सेलेस्टियल्स कहता है द ट्री ऑफ माइट, क्या तुम उस डार्क एनर्जी की बात कर रहे हो जो कि द ट्री ऑफ माइट में स्टोर रहती है। जेनो कहता है हाँ बिल्कुल सही समझे। सेलेस्टियल्स कहते हैं फिर तो हमें जल्दी से जाकर के उसे रोकना होगा, वरना वो एक सेलेस्टियल नहीं बल्कि हर टाइमलाइन में जा करके उसको तबाह भी कर सकता है। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल्स जेनो के साथ आ जाते हैं। सेलेस्टियल्स गोकू को देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये वही मॉर्टल है जो कि द ट्री ऑफ माइट से पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए है। जेनो कहते हैं आप सही समझे, ये वही है। सेलेस्टियल्स कहते हैं लेकिन हम इसको मार नहीं सकते, हम इसको बस कैद करके रख सकते हैं। जेनो कहता है लेकिन आप इसको मार क्यों नहीं सकते। सेलेस्टियल्स कहते हैं क्योंकि हम सेंस कर पा रहे हैं कि अगर हमने इसको मारा तो तुम्हारी टाइमलाइन ऑटोमेटिकली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसको एक रेल्म में कैद रखो। जेनो कहता है आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, क्योंकि इससे पहले कि ये पूरा मल्टीवर्स तबाह करें उससे पहले आपको इसको कैद करना पड़ेगा। सेलेस्टियल्स कहते हैं इसके लिए हमें एक नया रेल्म भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें केवल यही मॉर्टल कैद रहेगा, क्योंकि इसको कैद करने के लिए कोई आम रेल्म नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये उसको ब्रीच करके बाहर निकल आए। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल्स कोशिश करते हैं गोकू को इस रेल्म में कैद करने की, लेकिन वो इस चीज में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि गोकू इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि सेलेस्टियल्स भी उसके ऊपर काबू नहीं पा रहे होते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं हम इसको इतनी आसानी से कैद नहीं कर सकते हैं, अगर हमें इसे कैद करना है रेल्म में तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, उस मोमेंट में जहाँ पे इसने इस डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी दी थी, और उस मोमेंट में जा करके हमें इसको कैद करना होगा, और ये हमारे पास आखिरी मौका होगा, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मॉर्टल भी टाइम के साथ मैनिपुलेशन करना जानता है, और अगर हमने इसको एक ही बार में कैद नहीं किया तो हो सकता है कि ये टाइम को मैनिपुलेट करके अपने एनर्जी को अलग अलग टाइम में शिफ्ट करता रहे। सेलेस्टियल्स ऐसा बोल करके जाते हैं उस मोमेंट में जहाँ पे वेजिटा देख रहा होता है कि गोकू अपनी बॉडी को उस डार्क एनर्जी को सौंप रहा होता है, और तभी सेलेस्टियल्स गोकू को वहाँ पे पकड़ करके एक रेल में जाकर के कैद कर देते हैं, जहाँ से गोकू बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। जिसके बाद सेलेस्टियल्स जेनो के पास जाते हैं और कहते हैं कि जेनो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और हो सके तो कभी भी उस रेल में मत जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसे एक भी मौका मिले उस रेल्म से बाहर निकलने का। खैर, कुछ समय बीतता है और वेजिटा भी जेनो का अटेंडेंट बन चुका होता है। तभी अचानक से एक दिन वेजिटा पहुंचता है गोकू के रेल्म में, और गोकू वेजिटा को देखते ही कहता है कि आखिर मैं ये कहाँ पे हूँ और मैं कैद क्यों हूँ और मैं इतना ताकतवर कैसे फील कर रहा हूँ, आखिर वेजिटा तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए हो। तो वेजिटा कहता है कि कैकरोट, तुम्हें कभी भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है कि तुमने ये लाइन पहले पार्ट में भी सुनी हो। गोकू कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा कहता है तुम नाटक ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुमने कितना गलत किया है इस मल्टीवर्स के साथ में। और ऐसा बोल करके वेजिटा वहां से चला जाता है। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा हो कि क्या गोकू के पास पहले से ही डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जब गोकू गलती से फ्यूचर में पहुंचा था और फिर पास्ट में पहुंचा था तो गोकू की फ्यूचर की एनर्जी उसके पास्ट में भी जा चुकी थी, और फ्यूचर में तो उसके पास डार्क एनर्जी थी, तो क्या जो किड गोकू था उसके पास भी डार्क एनर्जी थी? तो हाँ, बिल्कुल थी, लेकिन वो डार्क एनर्जी ट्रिगर नहीं हो पा रही थी, और ये जिरन वाले टूर्नामेंट के बाद से गोकू की उस डार्क एनर्जी ने धीरे धीरे उसके अंदर से उसकी अच्छाई को खाना स्टार्ट किया और उसको पूरी तरीके से ईविल बना दिया। खैर, अब बात याद है कि ये सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन अब इसके आगे कौन सी सीरीज आने वाली है तो उसके बारे में तो मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो, या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है जहाँ पे तुम मुझे डीएम कर सकते हो, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो।
और क्या मुझे इतनी ही बड़ी वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। और मुझे पता है कि तुम लोग तो हाँ ही बोलने वाले हो। खैर, अगर मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आते हैं नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर के, तो हो सकता है कि मैं एक पोल को भी कंडक्ट करूं, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसको मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ रखूंगा। खैर, अगर तुम मेरी ये स्टोरी यहाँ तक सुन चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस चीज़ का है। और अगर तुम्हें मेरी बाकी सीरीज़ भी देखनी हो तो तुम प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें भी सुन सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।